देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से विकसित भारत का सपना देखा है, उस विकसित भारत में विकसित राजस्थान है, विकसित डूंगरपुर है, विकसित सागवाड़ा है और हर एक गांव है, जैसा कि हम वाड़ा गोवाड़ी में है। मुझे लगता है यहाँ से बात शुरू होती है और जब ऊपर से कोई बात आती है, योजना आती है, तो वो यहाँ पर समाप्त होती है। तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने संवाद किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जी राम जी योजना के माध्यम से जो नरेगा में केवल 100 दिन मिलते थे, उनको बढ़ाकर 125 दिन किया। हमने संवाद किया है, सबसे आग्रह किया है कि नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत के लिए सवा गुना काम करें, तो हम लोगों को भी सवा गुना मेहनत करनी होगी। दूसरा ये कि ये जो योजना आई है, ये विकसित गांव के लिए, इसमें जो पेमेंट होगा वो हर सप्ताह होगा। भ्रष्टाचार के अब जितने भी काम है वो सब खत्म होंगे, ट्रांसपेरेंसी आएगी, बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी। ये सारी बातें तो इसलिए हैं कि हम विकसित गांव बनाना चाहते हैं, गांव की समस्या का निराकरण करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार बाधा पैदा करते हैं। मुझे लगता है वागड़ में एक ऐसा विचार आया, जो नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने, उसके बाद उनका जन्म हुआ है, उस विचार का जन्म हुआ। और वो विचार हिंदुत्व विरोधी है, वो हिंदू समाज के विरोधी है। समाज की जो समरस भाव है उसको विरोध करने वाला। मानगढ़ धाम पर जाते हैं तो वहाँ जाके वो कहते हैं आदिवासी हिंदू नहीं। मुझे लगता है ये विचार खराब है। आदमी ठीक हो सकता है, लेकिन ये विचार बहुत खराब है। आखिर आपको हिंदू समाज से क्या दिक्कत है? हिंदू समाज तो सबके कल्याण की बात करता है, सबको जोड़ने वाली बात करता है। हिंदू हृदय सम्राट तो नरेंद्र मोदी जी आज देश के प्रथम नागरिक के रूप में, माननीय प्रधानमंत्री के रूप में पूरे देश में, और देश ही नहीं पूरी दुनिया में एक बड़े नेतृत्व के रूप में, तो फिर आपको दिक्कत क्या है? मुझे लगता है ये विचार विकास विरोधी है, ये विचार शिक्षा विरोधी है, ये विचार आदिवासी विरोधी है, ये विचार संस्कृति विरोधी है, और ये विचार निश्चित रूप से हमारे युवाओं के भी विरोध में है, क्योंकि उनको भटकाने और कहीं के पत्थरबाज बनाने का काम करता है। इसलिए मैंने आग्रह किया है, इसका हम सब डटकर मुकाबला करेंगे, वैसे जैसे कि महाराणा प्रताप ने आक्रांतों के विरुद्ध मुकाबला किया था। सर, मालवीय साहब जो भाजपा छोड़ के गए, उसकी राजनीतिक चिंताएं थी या कोई और कारण सर? देखिए, जहाँ तक भाजपा की बात करें तो हमारा अपना जो जनमत है वो बहुत मजबूत है। वागड़ भक्ति और शक्ति की पावन भूमि है। मुझे लगता है यहाँ कोई कहीं पर भी कोई इस तरह की कमजोरी नहीं है। मालवीय जी का जो प्रश्न है वो कांग्रेस के लिए चिंतनीय था। मुझे लगता है इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहाँ जहाँ भी कांग्रेस कमज़ोर हुई है, दूसरे तीसरे चौथे पोजीशन पर गई है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस की अपनी गलतियों की वजह से गई है। बाकी सारा प्रश्न आपने मीडिया के माध्यम से देख लिया। सर, डूंगरपुर के अंदर जो दिशा बैठक हुई थी, उसके अंदर राजकुमार जी रोहत और आपके बीच में तीखी नोकझोंक हुई थी, तो सर उन्होंने आप पे आरोप भी लगाए तो महाराणा प्रताप का सम्मान नहीं करते वो पार्टी है, तो अब उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, समझना ये चाहिए कि राजकुमार रोहत जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो विचारधारा आयाती थे, वो विचारधारा विकास विरोधी है। और उस बैठक का जहाँ तक उल्लेख करें तो उन्होंने पूरी बैठक में समय खराब किया। नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं हैं, 103 योजना उसमें लिखी हुई है, उसके अलावा कोई बिंदु पर बात कर ही नहीं सकते। वो आदेश ये कहता है, जो संविधान के तहत जारी किया हुआ आदेश ये कहता है कि कोई भी बिंदु अगर आपको नया जोड़ना है तो आप भारत सरकार के MORD जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है वहाँ से अनुमति लेनी है, इसके अलावा नहीं कर सकते। मुझे लगता है ये सब लोगों का जो प्रशासन का काम करते हैं, कलेक्टर से लगाकर बाकी सारे DLO जो काम करते हैं, वो विकास का काम करते हैं, उन लोगों का जब इकट्ठा करके बात कर रहे हैं तो उन्हीं बिंदु पर बात होनी है जो भारत सरकार के संविधान के तहत किए हुए। मैंने इस विषय को जब रखा तो मुझे लगता है जन सामान्य का जितना भी है उनका विचार भी प्रबोधन में आया है, और साथ ही साथ सबको प्रशासन को भी ध्यान में आया। मुझे तो एक अधिकारी का फोन आया कि आपके आने के बाद पहली बार ये समझ में आया कि दिशा की बैठक कैसे होनी है। मुझे लगता है उस बैठक की सार्थकता, उस बैठक में हमारी उपस्थिति की सार्थकता हुई है।